तो सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद। आज हम समझेंगे कांच की स्लेब द्वारा अपवर्तन। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन के नियम के बारे में पूरा हम अच्छे से समझा दिए थे। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो एकदम अच्छे से समझे होंगे तब आपको ये वीडियो, ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में क्या समझेंगे, कांच की स्लेब द्वारा अपवर्तन समझेंगे। कांच की स्लेब का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा यानी गुटका। कांच का मतलब होता है शीशा, यानी शीशा का एक टुकड़ा। ये मान के चलिए आपका क्या है, शीशा का एक क्या है, गुटका है, टुकड़ा है। जैसे आप देखे होंगे लकड़ी का छोटा छोटा गुटका होता है, इसी तरह से क्या है आपका शीशा का, कांच का एक गुटका है। ठीक है, तो जब कांच कांच के एक गुटके में जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसमें क्या परिवर्तित होती है, यानी प्रकाश की किरणें कैसे परिवर्तित होती है उसको समझना है। ठीक है, जैसे हम आपको समझाए थे विरल माध्यम, सघन माध्यम। तो ये अभी क्या है, ये वायु है। क्या है? वायु है। ये सब क्या है? वायु है। तो वायु आपका क्या होता है? विरल माध्यम होता है। और ये आपका कांच क्या होता है, शीशा क्या होता है? सघन माध्यम होता है। क्या होता है? सघन माध्यम। ये कांच क्या है? सघन माध्यम है। वायु क्या है? विरल माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में जाती है, यानी कांच में जब जाती है, जैसे मान के चलिए यहाँ से हम लेजर लाइट जलाते हैं, यहाँ से लेजर लाइट जलाते हैं, तो लेजर लाइट से जो आने वाली जो प्रकाश की किरण है, यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है, यानी कांच के गुटका में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपका क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? आपका अभिलंब है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। हम इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम आपको समझाए थे कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या है? अभिलंब है। ठीक है, अब झुकने के बाद से फिर से जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो बाहर निकलती हैं। क्या होती है? बाहर निकलती हैं। एक बार और इसको ध्यान से समझिए। ये आपका क्या है? आपतित किरण है, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं ना। तो ये अभी हवा में है, यानी वायु में है, यानी विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, यानी कांच में जा रही है। कांच का मतलब नहीं, जो कांच का गुटका है उसमें प्रवेश कर रही है, तो उसमें जब प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश की किरण की स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाती है। झुकने के बाद से जब फिर से सघन माध्यम से, यानी जब फिर से कांच के गुटका से जब बाहर निकलती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि जब तक प्रकाश की किरणें कांच के गुटका में रही तब तक इसका स्पीड कम रहा, यानी इसका स्पीड कम रहा। और जब कांच के गुटका से जब बाहर निकली तो इसका स्पीड क्या हो गया? फिर से बढ़ गया। तो जब कांच में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि स्पीड कम हो जाता है। जब फिर से कांच से जब बाहर निकलती है तो इसकी स्पीड फिर से तेज हो जाता है, यानी अभिलंब से दूर हटता है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश के जो किरण है अभिलंब की ओर झुक जाती है। और फिर से जो सघन माध्यम, तो आपका कांच क्या है? सघन माध्यम। तो फिर से जब सघन माध्यम से, यानी कांच से जब प्रकाश की किरणें बाहर निकलती हैं, बाहर निकलने का मतलब क्या है? यानी विरल माध्यम ना वायु में फिर जाती है, यानी सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से क्या हो गई है? दूर हट गई है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कांच की स्लेब द्वारा प्रकाश की अपवर्तन। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? देखिए इस किरण को हम बोलते हैं निर्गत किरण। ये जो कांच से जो बाहर निकल रही है जो किरण है ना, इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। अगर यहाँ पे ये जो आपतित किरण है इसके सिझाई में एकदम सामने जब हम इसका काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ऐसे देखिए, जैसे मेरे पास स्केल है, ऐसे जब हम इसको एक काल्पनिक, देखिए इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए सीधे, जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे न जा करके क्या हो जाती है? यहाँ अपवर्तित हो जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है और फिर से यहाँ से अवलंब से दूर हट जाती है। लेकिन इसको सीधे जाना चाहिए ना, लेकिन सीधे न जा करके अपवर्तित हो जाती है। तो इसके सामने से जब हम इसका काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो जो निर्गत किरण होती है और जो आपतित किरण होती है, ये क्या है? आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण है, रियल में नहीं है, हम कल्पना कर रहे हैं। इसको सीधा आना चाहिए लेकिन सीधा नहीं आई है, यहाँ से अपवर्तित होकर के यहाँ से आई है। ठीक है, तो ये जो निर्गत किरण है और आपतित किरण जो होती है दोनों आपस में समांतर होती है। देखिए यहाँ पे समांतर है कि नहीं है? एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है जी? समांतर, ये कभी आपस में नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के जो ये दूरी होती है ना, ये जो दूरी होती है
इसको हम पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। इसको स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? निर्गत किरण। ये क्या है? आपतित किरण। ठीक है, तो इसके बीच के जो ये दूरी है, ये बीच की दूरी, इसी दूरी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। इसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार लगा कर लिखे हैं, निर्गत किरण व आपतित किरण दोनों समांतर होती है। क्या होती है? ये जो आपका निर्गत किरण है, ये क्या है? आपका निर्गत किरण जो है, जो कांच से जो निकल रही है, इसको बोलते हैं निर्गत किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। तो दोनों क्या होती है? आपस में समांतर होती है। क्या होती है? आपस में समांतर होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन, समझ में आ गया ना? तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका नोट्स एकदम अच्छे से स्केल के सहायता से एकदम साफ सुथरा बनाइएगा। ठीक है, ताकि देखने में समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत, बाय।